तो क्या मुद्दे हैं 24 में, आपको जनता के क्या मुद्दे लगते हैं? देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और नौजवान हूँ। तो पहले बेसिक मुद्दा जो होना चाहिए वो एजुकेशन का होना चाहिए, शिक्षा का, रोजगार का। जी। और जिस पे सरकार पूर्णतः अभी तक तो विफल रही है। अभी तक ऐसा कोई सरकार ने करा नहीं है शिक्षा और रोजगार के लिए कि जिसको लगे कि आने वाले समय में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दोबारा सरकार में आना चाहिए तीसरी बार। तो ऐसा कुछ शिक्षा और रोजगार पर तो अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं। मुख्य विजन जो होना चाहिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए 2024 के इलेक्शन में, और सभी युवाओं की यही मांग है। तो आपको लग रहा है कि 2024 में शिक्षा और रोजगार मुद्दा बन पा रहा है? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारा 400 पार जा रहा है। मोदी जी 400 सीटों पर खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। 400 लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 400 सीटों मैं प्रत्याशी भाजपा 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही, 400 पार जाएगी कैसे? भाजपा स्वयं नहीं लड़ रही, स्वयं 400 सीटों चुनाव नहीं लड़ रही है, गठबंधन लड़ रहा है। गठबंधन लड़ रहा है। तो 400 सीटों पार जाएगी कैसे? मतलब गठबंधन का ही उनका कहने का अर्थ है। नहीं, वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार जब चल लड़ ही नहीं रहे तो 400 पार जाओगे कैसे आप? तो और क्या मुद्दे हैं? एक तो शिक्षा आपका मुद्दा है, आप मानते हैं शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ है, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। बहुत सारे उनके दावे हैं कि हमने जो एक स्कीम चलाई थी स्किल इंडिया, बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी। तो मोदी जी तो शिकागो में खड़े होकर ये भी कह आए हैं कि भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। इस प्रकार से तो भारत में अब उनके 10 साल के कार्यकाल में लगभग 450 यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। नई बनी तो एक भी नहीं है। तो हो सकता है प्रोसेस में हो। एक प्रधानमंत्री का एक यूनाइटेड स्टेट में खड़े होकर सम्मेलन में खड़े होकर झूठ बोलना तो वो देता है देश के लिए कि हर हफ्ते भारत में नई यूनिवर्सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश में बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है उन्होंने। तो आपको लग रहा है झूठ बोला जा रहा है? झूठ बोला जा रहा है। सब प्रधानमंत्री जब देश के झूठ बोल सकते हैं तो हम उनके मंत्रियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुख्यमंत्री उनके और झूठ बोल रहे हैं। 6 साल के कार्यकाल में 21 परीक्षा कराई, 21 के 11 परीक्षा कराई, 11 परीक्षा लीक हुई हैं। पहले पेपर होता है फिर लीक होता है। इसमें वो कहते हैं कि इसमें सरकार की क्या गलती है? लोग लीक मतलब जो कानून व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। अगर आप यहाँ मर्डर कर देंगे तो गलती किसकी? सरकार की, आपकी है? निश्चित तौर पे सरकार तो जिम्मेदार। सरकार तो जिम्मेदार होगी। आम स्टूडेंट क्या कर सकता है? परीक्षा देने जा सकता है, परीक्षा लीक करा दोगे तो गलती किसकी है? मैंने फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म की फीस दे दी, जो भी 100 रुपये चाहिए, 1000 रुपये सही, मैंने फॉर्म दे दी। आपने मेरा सेंटर 250 किलोमीटर दूर डाला, मैं वहाँ परीक्षा देने गया, चाहे बस से, ट्रेन से, जैसी तरह से वहाँ जाके मैं सेंटर पर धक्के खाए। मैंने जैसे तैसे कि 1 दिन पहले गया, परीक्षा दी। उसके बाद 2 दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि परीक्षा लीक हो जा रही है। आप पेपर लीक करा दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक नहीं चलेगा बुलडोजर? क्या कर रही सरकार परीक्षा लीक के लिए? आपको लगता है ये जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये 24 में मुद्दे बन पाएंगे? बेहतरीन, बहुत सबसे अहम मुद्दा नौजवान के लिए शिक्षा और रोजगार ही है। और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? स्वास्थ्य स्वास्थ्य पे भी क्या काम नहीं हुआ? सरकार ने तो एक कार्ड वार्ड जारी किया हुआ है। कहने को सरकार ने कार्ड जारी किया, सरकार तो आयुष्मान कार्ड जारी किया, लेकिन सुविधा उसको कितनों को मिल रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लौट रहे हैं। आप अभी बरेली में ही देख लो जाके, अगर 100 हॉस्पिटल है, 100 में से 4 में तो बैलेट हो सकता है, 96 में बैलेट मानेंगे नहीं। उस पर कार्ड लागू करने पर आप रिश्वत मांगेंगे उसमें। वो करण भाई कुछ और बातें हैं, जैसे वो उन्होंने भी कहा था कि सरकार ने शौचालय दिए हैं, राशन दे रही है, सरकार गरीबों 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, घर दे रही है। तो ये सब क्या आपको नहीं लगता बेनिफिशियरी वर्ग उनको ही वोट करेगा? 130 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं तो ऐसा देश की तरक्की मानते हैं आप? 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है भारत देश की, और उसमें आप 180 करोड़ लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो इसे देश की तरक्की मांग रहे हैं? युवाओं को मुफ्त राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन अपने आप खरीद लेगा वो, आप रोजगार दें, राशन तो अपने आप खरीद लेगा। आपको लगता है जो गरीब है उनको तो राशन भी चाहिए ना? जो गरीब 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो उनको तो चाहिए। 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? गरीब भारत भुखमरी में 163वें नंबर पहुँच गया है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पिछड़ गए हम, तो कहाँ राशन, कहाँ कैसा क्या है?